थैंक यू डॉक्टर संदीप, डॉक्टर रंजन। इट्स माय प्लेजर। और आज का दिन बड़ा खास है मेरे लिए क्योंकि आज तो टीचर्स डे है। इस Teachers Day. Happy Teachers Day to you and everyone. टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। एट एवरी मोमेंट वी आर लर्निंग फ्रॉम अदर्स। हम एक एक्चुअली एक पेशेंट से भी सीखते हैं। जब वो पेशेंट किसी भी डाइट पे, किसी भी थेरेपी पे होता है, तो वो उसका फीडबैक देता है आपको। एज ए डॉक्टर यू रिसीव दोज फीडबैक। वो क्या बोल रहा है, वो फीडबैक सारे आपके दिमाग में इकट्ठे होते जाते हैं। अब जब नेक्स्ट पेशेंट आता है तो पिछले वाले जो फीडबैक थी, वो जो टीचिंग थी बाय दैट पेशेंट, राइट, उस टीचिंग को भी आप यूज करते हैं। एंड दैट मीन्स एवरी पेशेंट इज अ टीचर फॉर यू। सो एज ए डॉक्टर, एंड यहाँ पे भी बहुत सारे डॉक्टर्स मैं देख रहा हूँ प्रोफाइल में। बेसिकली हम सभी डॉक्टर ने देखा जाए तो, क्योंकि डॉक्टर बी ए किए हुए बिना गुजारा वैसे भी नहीं है, क्योंकि हम सब बीमार पड़ते हैं। और जब भी बीमार पड़ते हैं अक्सर हम अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। और जब अपने आप ठीक होते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ करते हैं। और जब आप कुछ नहीं करते हैं तब भी एक काम कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब फ्लू हो जाता है तो आप आराम करते हैं कि मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे टीवी नहीं देखना, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो। तो ये भी एक थेरेपी हुआ ना, राइट। ये सारी चीजें आपकी बॉडी आपसे कराता है और आप उसे करते हैं। सो दिस मीन्स यू आर गिविंग अ थेरेपी टू योरसेल्फ, यू आर गिविंग अ ट्रीटमेंट टू योरसेल्फ। सो अनजाने में ही आप अपना ट्रीटमेंट करते हैं। एज ए रिजल्ट यू आर अलाइव टुडे। अगर आप और जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप सब जिंदा हैं, जाहिर सी बात आप जिंदा हैं, इसका मतलब आपने सेल्फ ट्रीटमेंट अनजाने में ही सही हजारों लाखों बार अपने आप के लिए किया है। एंड द सेम थिंग इज ट्रू फॉर अदर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। जब भी आपने देखा उनमें कोई सिम्टम है, मान लो उनको लूज मोशन है, कोई भी चीज है, तब भी आप कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं टू देयर हेल्थ। व्हाट दे डू इट कंट्रीब्यूट्स टू योर हेल्थ। सो जाने अनजाने हम सब एक टीचर का रोल तो प्ले करते ही करते हैं, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। एक अच्छा टीचर या बुरा टीचर ये कोई डिसाइड कर सकता है, बट टीचर तो डेफिनेटली हम लोग हैं ही। तो एक अच्छा टीचर तभी बन सकते हैं जब हम ज्यादा ज्यादा लोगों की फीडबैक्स, उनके इनपुट्स, उनकी टीचिंग्स को हम रिसीव करें, उसको ठीक से तौल पाए, और उसको तौल के फिर उसको अनबायस तरीके से अपने लिए और बाकी लोगों के लिए यूज कर पाए। देन वी कैन कॉल आवरसेल्फ अ गुड टीचर। तो चलो, हम एक अच्छा टीचर बनने की कोशिश करेंगे। और खासतौर पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए कल हमारी बात हुई डॉक्टर रंजन से। तो मैंने बोला कि ये जो आज की ट्रेनिंग है, इसका आधा टाइम तो हम रखेंगे लेक्चर में, और आधा टाइम रखेंगे सुनने में, आपकी फीडबैक सुनने में। और वो जो फीडबैक सुनूंगा, दैट इज माय प्रिविलेज, कि वही वाला टाइम है जब आई कैन बी योर स्टूडेंट, जो भी मुझे सुन रहे हैं, सो दैट आई विल बी एबल टू करेक्ट माई सेल्फ विद ऑल योर थॉट्स एंड ऑल योर, इसको क्रिटिसिज्म बोलें, क्वेश्चन आंसर बोलें, आर्गुमेंट बोलें, कोई भी नाम दे सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट है एट द एंड सिर्फ एक ही चीज होती है, और वो है कलेक्शन ऑफ मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ मोर एंड मोर नॉलेज। एंड उस नॉलेज को ठीक से अगर रखें लाइक ए लाइब्रेरी, देन दैट कैन हेल्प यू टू लीड टू अ बीइंग अ गुड टीचर। तो शुरू करते हैं हियर। जल्दी शुरू करेंगे तो जल्दी एटलीस्ट माई पार्ट आई विल बी एबल टू ओवर, सो दैट आई कैन लिसन टू यू। तो यहाँ पे अगला आधा घंटा है, अबाउट 30 मिनट्स फ्रॉम नाउ आई विल टॉक अबाउट जो आज का टॉपिक है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एक्सेट्रा। और उसका रिवर्सल की बात अभी कर रहे थे डॉक्टर संदीप। देखिए यहाँ पे रिवर्सल एक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग बड़ा सिंपल है कि आप एक एक्स दवाई पे है, और दवाई से आप अपना ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर रेंज में मेंटेन करते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक सेफ रेंज है, ऐसा आप सोचते हैं। अब वो दवाई के बिना भी वही वाला रेंज आप मेंटेन कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अदर मॉडिफिकेशन इन योर लाइफ, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल। इसका मतलब वो रिवर्स हो गया, वो दवाई छूट गई आपकी, एटलीस्ट आप कोई ड्रग नहीं ले रहे हैं, तो और फिर भी आप एक सेफ रेंज में अपना अपना एक पर्टिकुलर पैरामीटर, वो पैरामीटर ब्लड शुगर वाला हो सकता है, प्रेशर वाला हो सकता है, थायराइड वाला हो सकता है, कोई भी एक पैरामीटर हो सकता है, उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ट्रूली आप बोल सकते हैं आई हैव रिवर्स्ड दिस मेडिकल कंडीशन। ये मेडिकल कंडीशन मैंने रिवर्स कर लिया है। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी ड्रग्स आई एम एबल टू कंट्रोल दैट, लिमिट दैट, उस रेंज को। अब इसे क्योर कब बोलेंगे? क्योर वर्ड कब यूज कर सकते हैं? क्योर वर्ड तब यूज कर सकते हैं कि जब आप कोई भी नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं, और आप बार बार चीटिंग भी कर रहे हैं, वही सारी चीजें जो प्रॉम्प्ट कर सकते हैं उस वाली बीमारी को, वही सारी चीज कर भी रहे हैं, और तब भी एकदम से आपका ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर या पर्टिकुलर जो पैरामीटर है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, या इमीडिएटली फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप क्योर हो चुके हैं। लेकिन जो भी क्योर्ड है, जैसे मैं डायबिटिक पेशेंट नहीं हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर एक डायबिटिक पेशेंट ने जैसे अपना जीवन बिताया होगा, जिस तरह का उसका लाइफस्टाइल रहा होगा, वही वाला लाइफस्टाइल में अगर रखूंगा, तो मे बी विद इन 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ आई विल बिकम ए डायबिटीज पेशेंट, राइट। तो कोई भी एक देयर इज नो गारंटी दैट आई एम क्योर टुडे,
I'll be cured tomorrow also. It is a continuous process, right? लाइफ में आपकी जो, that's why it's called lifestyle, lifestyle disease. लाइफ का स्टाइल, आपका लाइफ का स्टाइल जैसा है उसी का रिफ्लेक्शन है सिम्टम. आपने अपने लाइफ के स्टाइल को बदल दिया तो आपकी सिम्टम भी बदल गए. सो लाइफस्टाइल डिजीज नाम से ही बड़ा क्लियर है, लाइफ का स्टाइल जैसा उसी का रिफ्लेक्शन है. कोई अगर बोलता है कि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, दैट इज हिज लाइफ का स्टाइल. और लाइफ का स्टाइल जब मैं बोलता हूँ, फूड इज ओनली वन एस्पेक्ट, उसका पूरे दिन भर का सोच वो दूसरा एस्पेक्ट. और सबसे मेन एस्पेक्ट जो मैं देखता हूँ कि किसी का डाइट भी अच्छा हो सकता है, सोच भी अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर उसकी नींद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वो सोता ही 3 घंटे है, 4 घंटे है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे डायबिटीज होने से बचा नहीं सकती. और अगर वो दवाइयों पे चला भी जाता है तो इंसुलिन पे बड़ी जल्दी आ जाएगा, या दवाइयां काम ही नहीं करेंगी और इंसुलिन भी थोड़े दिन के लिए काम करेंगी, एंड इवन दैट विल स्टार्ट फेलिंग अनलेस ही टेक्स अ रियली हाई डोज ऑफ इंसुलिन. तो उन्होंने क्या किया, अपने लाइफ के स्टाइल को बदला, लाइफ के स्टाइल को बदला, राइट. द मोमेंट ही चेंजेस द लाइफ स्टाइल. तो हमारे बहुत मित्र हैं, खास तौर पे मैं बात करना चाहूंगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं. जैसे हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में सोमनाथ भारती फॉर एग्जांपल, वो दिन में 2 घंटे सोते हैं रात को और 20 घंटे 22 घंटे काम करते हैं. कोई भी इंसान उनको फोन कर सकता है डायरेक्टली, उस 2 घंटे के अलावा उनसे मिल सकता है. तो ये उनका लाइफ का स्टाइल है. मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ. डाइट एग्जैक्टली जो बेस्ट डाइट होती है, DIP डाइट एक्सेट्रा, एक्सरसाइज सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, सिर्फ लाइफ का एक स्टाइल गड़बड़ है, दैट इज द स्लीप. एंड अब क्या है कि जाहिर सी बात है, कुछ दिनों में ही बिकेम ए डायबिटिक पेशेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट. तो अब दुनिया की कोई भी ताकत उसे उनको डायबिटीज से बचा नहीं सकती या रिवर्स नहीं कर सकती जब तक वो एक लाइफ का स्टाइल ना बदलने को तैयार हो जाए. वो एक लाइफ का स्टाइल उनको बदलना ही पड़ेगा. ये तो वैसे एक उदाहरण देने के लिए मैंने आपको बताया. सिमिलरली किसी और का एग्जांपल हो सकता है जिसका लाइफ के स्टाइल में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट है, उसको स्ट्रेस लेने की आदत है, हर छोटी छोटी चीजों में गलतियां ढूंढने की आदत है, हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी ढूंढने की आदत है. और ये आदत वो दिन रात हर एक के ऊपर उनके दिमाग, दैट इज हिज लाइफ का स्टाइल, ही इज चोजन दैट लाइफ स्टाइल. इसमें कोई दवा नहीं काम कर सकती. इसमें मे बी जैसे आपने स्पिरिचुअल वर्ड यूज किया, वो स्पिरिचुअल कोई एक पावर काम कर सकती है, वो भी जब वो खुद चाहे तो अब जब उसका लाइफ के स्टाइल की वजह से उसका शुगर बढ़ जाएगा, दिस आल्सो इंक्रीजेस द शुगर ट्रेमेंडसली, 300 400 500, मैंने तो ये होते हुए देखा है. अगर वो पेशेंट ये रियलाइज ना करे कि भाई मेरे लाइफ के स्टाइल में ये वाली कमी है और उस कमी को निकाले ना. एक ट्यूब है, टायर ट्यूब, उसमें पंचर हो गया है, एक कील चली गई है, वही वाला कील जहां पे चला गया उसको निकालना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा, तभी जाके वो हवा दोबारा से नहीं निकलेगा. लेकिन वो कील इस केस में वो कमियां निकालना, गलतियां निकालना, हर छोटी छोटी बात को बड़ा कर देना, दिस इज अ लाइफ का स्टाइल. तो जो भी बोलता है कि मुझे तो डायबिटीज है, मुझे तो हाइपरटेंशन है, मुझे तो थायराइड है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ हिज ओन चॉइस, हाउ ही चोजन टू लिव इन द लाइफ. कोई अगर मुझे बोले कि भाई ये सब तो जेनेटिक है, मेरे डैडी भी डायबिटिक थे, मेरे डैडी भी पेशेंट थे, आई डोंट बिलीव दैट मच, आई डोंट बिलीव दैट मच, क्योंकि मैंने रिवर्सल एंड क्योर दोनों ही होते हुए देखा है. अगर ये जेनेटिक है, जैसे मेरा रंग है ये जेनेटिक बोल सकता हूँ, जैसे मैं दिखता हूँ, मेरे बाल के कलर है, ये जेनेटिक है. तो जो चीज जेनेटिक होती है वो नहीं बदलती है नॉर्मली, वो वैसी रहती है. मेरी हाइट जो है वो जेनेटिक हो सकती है, मेरे पेरेंट्स जैसे रहे होंगे मैं उनके आसपास ही रहूंगा, चांसेस है, राइट. सो दैट कैन बी जेनेटिक. बट कोई चीज अगर बदल जाए, मान लो मेरा रंग जैसा भी है इससे गोरा हो जाए या इससे काला हो जाए, तो फिर ये जेनेटिक का इन्फ्लुएंस नहीं है इसका मतलब रंगों में. बट रंगों में जेनेटिक का इन्फ्लुएंस होता है अनलेस यू आर ए माइकल जैक्सन, राइट. तो जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, लाइफ स्टाइल डिजीज, तो स्टाइल ऑफ द लाइफ यू चेंज, द डिजीज हैज टू गेट रिवर्स. वो रिवर्स होना ही होना है. और वो रिवर्स जब मैंने देखा है, रिवर्स होने के 3 से 4 महीने के बाद अब वो क्योर हो जाता है, क्योंकि हर 4 महीने में आपका पूरा ब्लड बदल जाता है. आज का दिन 5 सितंबर है, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर, 5 जनवरी. 5 जनवरी को अगर हम मिलते हैं, उस वक्त आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड होगा वो एक नया ब्लड होगा, इस अभी के ब्लड का एक बूंद भी नहीं होगा. यानी कि अब वो नए ब्लड में पुराना वाला डायबिटीज का जो अंश है वो रहेगा नहीं, वो लर्निंग रहेगी नहीं, वो टीचिंग रहेगी नहीं. नाउ यू कैन एक्सपेक्ट अ क्योर 4 महीने बाद. 4 महीने तक कोई रिवर्सल मोड पे रहेगा, तो 4 महीने बाद मैंने देखा है वो क्योर मोड में आ जाता है. क्योर मतलब कि उसके बाद अगर उसको चीनी खिला दूं खूब सारा, तो उसका क्या ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करेगा? नहीं. हिज बॉडी विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पर्सन जिसका कोई हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज का, ना ही कभी था ना कभी है.
तो उस तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर ऐसा चीनी खिलाता रहूं कुछ दिनों तक, तो यस, अब वो क्योर से हटके वो फिर इट विल डेविएट टुवर्ड्स प्री डायबिटीज, डायबिटीज जो भी नाम दे दें उसको। तो इस तरह से ये चलता रहता है। नथिंग इज परमानेंट एक्चुअली, इट इज योर स्टाइल ऑफ लाइफ। आप अपना जीवन का स्टाइल जैसे भी रखते हैं उसी का ये रिफ्लेक्शन है। तो आज स्पेसिफिकली मैं आता हूं आज के टॉपिक पे, और हमारा जो मुझे लगता है इस थोड़े से समय मकसद एक ही है कि किसी को हाइपरटेंशन है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, किसी को डायबिटीज है, हाई ब्लड शुगर, या किसी को ओबेसिटी है, एक्सेस फैट है, तो ये तीनों को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट रास्ता, तो उसे कैसे अपनाना पड़ेगा। फोकस्ड 3 पॉइंट है और फोकस्ड सॉल्यूशन इसके होंगे, तो दैट इज व्हाट आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग। तो बिल्कुल मैं फोकस बात करता हूँ। देखिए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये तीनों नाम ना देके एक नाम इसका रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसे बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें ये तीनों चीज कवर हो जाते हैं। तीनों चीज मिला के एक बीमारी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। लेकिन क्या ये तीनों कनेक्टेड आपस में, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत में आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, इट हैज बीन मोर देन 12 years, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, दैट इज 8% इज 8% लोग डायबिटिक पेशेंट है। करीब 7-8 साल से मेरा सेंटर है वियतनाम में, वहां पे जो डायबिटीज का जो परसेंटेज है वो इससे कम है, दैट इज 5%। तो यहाँ पे ये देखा गया है, माना जाता है, हमने भी नोटिस किया है कि जो लोग ज्यादा मोटे हैं उनमें ज्यादा डायबिटीज की प्रेवलेंस है। लेकिन वियतनाम में इट इज कॉल्ड थिन डायबिटीज, वहां पतले लोग हैं उन्हीं में डायबिटीज होती है। फिर पिछले 4 साल से मेरा सेंटर खुला कोलमपुर में, जो वहां पे मलेशिया में जो डायबिटीज का जो परसेंटेज है दैट इज 15%, इंडिया का लगभग डबल और वियतनाम का लगभग 3 गुना। और वहां पे 2 तरह के मॉडल है मेरे पास, फैट डायबिटीज पीपल लाइक इंडिया एंड थिन डायबिटीज पीपल लाइक वियतनाम, दोनों तरह के वहां पे लोग हैं। तो यानी कि हर तरह के लोगों में डायबिटीज देखा गया है। तो इसका मतलब डायबिटीज का कनेक्शन अगर मैं बोलूं क्लियरली कि मोटे से है डायरेक्टली, तो ऐसा नहीं भी है, राइट। और अगर मोटे से होता तो वियतनाम में डायबिटीज होती नहीं, वहां तो सबके सब पतले हैं, जो डायबिटीज पेशेंट हैं वो भी सुपर पतले, बिल्कुल ही पतले। तो अब आते हैं इसमें सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन जानने के लिए सिर्फ एक चीज जानना पड़ेगा कि जब डॉक्टर आपको बोलता है कि आपका ब्लड शुगर से 100 mg पर डेसीलीटर है, व्हाट ही मींस, या आपका ब्लड शुगर से 200 mg पर डेसीलीटर है, आपने ग्लूकोमीटर लिया, एक बूंद खून लेके ग्लूकोमीटर के स्ट्रिप में डाला और रीडिंग दिखा दिया 200। अब ये 200 रीडिंग का मतलब क्या हुआ, इस बात को अगर आप समझ लें तो आगे का रास्ता बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही आसान है। तब आपको पता चल जाएगा कि रिवर्सल कैसे हो सकता है, क्योर कैसे हो सकता है, हो भी सकता है कि नहीं आपके कॉन्टेक्स्ट में। दीज थिंग्स आर इजीली आंसरेबल। तो समझते हैं इस बात को कि इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपने एक बूंद ब्लड का लिया और उसको ग्लूकोमीटर में रखा और रीडिंग आई 200। तो व्हाट इट मींस, इसको समझने के लिए सिर्फ ये समझिए कि आपके बॉडी में टोटल ब्लड कितना है। मेरे बॉडी में इस वक्त जो ब्लड है दैट इज अबाउट 5 लीटर, 5 लीटर ब्लड है। तो अगर ये 1 लीटर का बोतल है, ऐसे 5 बोतल में ले लूं तो मेरा सारा ब्लड निकल के इसके अंदर आ जाएगा, राइट। ऑल ब्लड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन 5 दिस काइंड ऑफ बॉटल। अब इनमें खून है, मान लो 5 बोतल ऐसे हैं और पांचों में खून है मेरे बॉडी का, इनमें से एक बोतल से मैं एक बूंद खून निकालता हूँ और ग्लूकोमीटर में डाल देता हूँ, एंड द रीडिंग कम्स 100 से रीडिंग कम्स 100 mg पर डेसीलीटर। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे 1 लीटर खून में 1 ग्राम ग्लूकोज है, 1 लीटर खून में 1 ग्राम ग्लूकोज है। आपके बॉडी से मैंने ब्लड लिया था, ग्लूकोमीटर में रीडिंग आया 200। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके 1 लीटर के खून में, आपके 1 लीटर खून में करीब 2 ग्राम ग्लूकोज है, राइट। अब एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूँ, आप टाइप करके भी आंसर दे सकते हैं कि अगर किसी की रीडिंग आती 300 ग्लूकोमीटर में, तो उसके 1 लीटर ब्लड में कितना ग्राम शुगर होगा, ग्लूकोज होगा। हाउ मेनी ग्राम्स, दैट विल बी 3 grams। अब एक आखिरी सवाल, आप किसी के पास जाते हैं, उसका शुगर रीडिंग आती है, ग्रेट, उसका शुगर रीडिंग आती है 500 का मतलब जाहिर सी बात है कि उसके 1 लीटर खून में
5 ग्राम शुगर निचोड़ के निकाल सकते हैं। 5 ग्राम शुगर कितना होता है? 5 ग्राम शुगर कितना होता है? ये रहा 5 ग्राम शुगर, आप देख रहे हैं, एक चम्मच से थोड़ा कम, 5 ग्राम। यानी कि दिस इज, अगर आपके बॉडी से मैं उसके बॉडी से अगर 1 लीटर खून निकालूं, उसमें सारा चीनी निकालना चाहूँ, शुगर निकालना चाहूँ, तो शुगर नहीं, ग्लूकोज, तो वो 5 ग्राम निकल जाएगा, 1 चम्मच निकल जाएगा, राइट। अच्छा, कम बैक कि मेरे बॉडी में 5 लीटर खून है और मेरा शुगर रीडिंग 100 है, तो मेरे पूरे बॉडी में जो शुगर फ्लो कर रहा है, हाउ मच इट इज? अगर 1 लीटर में 1 ग्राम है तो 5 लीटर में 5 ग्राम। सो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन इज, राइट। तो यहाँ पे बस एक बात समझना होगा, इमेजिन कीजिए कि 200 के नीचे नीचे जो है वर्ल्ड स्टैंडर्ड, WHO स्टैंडर्ड, जितने भी सारे अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन स्टैंडर्ड, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्टैंडर्ड, सारे स्टैंडर्ड सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, अगर उसी को हम मान लेते हैं, एक तो उसी को माने कि ना, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मान लेते हैं, उसी को मान लेते हैं, तो 200 से नीचे, रफली 200 से नीचे अगर ब्लड शुगर रहता है तो आप नॉर्मल है, 200 से ऊपर रहता है तो आप डायबिटीज पेशेंट है। तो ये क्लियर कट है, जिसमें कंसेंसस पूरे दुनिया में लगभग सारे एसोसिएशन का है ही। ये करेक्ट है कि नहीं, इस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मान लेते हैं ये करेक्ट है कि 200 से नीचे अगर रहता है तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है, तो आप डायबिटीज पेशेंट नहीं है। 200 से नीचे रहने का मतलब कि वो अलाउड है कि आपके 1 लीटर खून में 2 ग्राम तक शुगर एक्सेस, 2 ग्राम तक शुगर ट्रेवल कर सकते हैं। आफ्टर ऑल शुगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो शुगर है वो आपके बॉडी के हर सेल को चाहिए। इस वक्त आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि इस वक्त भी आपके बॉडी के हर सेल को रिक्वायर्ड ग्लूकोज मिल रहा है, उसी से हम जिंदा हैं। तो ग्लूकोज मिलेगा कब? जब आपका ब्लड में शुगर ग्लूकोज होगा और वो ट्रांसपोर्ट करके हर सेल तक पहुंचाएगा। यानी कि ग्लूकोज ब्लड में होना बुरी बात नहीं है, वो तो अच्छी बात है, क्योंकि ग्लूकोज निशानी है फ्यूल की, एनर्जी की, और एनर्जी निशानी है जिंदा रहने की। जितना ज्यादा ग्लूकोज बॉडी में, इसका मतलब उतना ज्यादा फ्यूल, उतनी ज्यादा एनर्जी, तो ग्लूकोज ज्यादा होना अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि ग्लूकोज ब्लड में नहीं होना अच्छा है। ग्लूकोज, ब्लड तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ग्लूकोज तो सेल्स के अंदर होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब जिस तरह से आज का कॉन्टेक्स्ट है कि दिल्ली की जो हालत है कि अभी की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है सारा ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक क्यों हो गया? रोड थोड़े से हैं, ट्रैफिक ज्यादा है, तो ग्लूकोज अगर ज्यादा होगा तो वो ट्रैफिक ज्यादा आ जाएगा पूरे ब्लड स्ट्रीम में, तो ब्लड स्ट्रीम, the transportation system of the body will not be able to work properly। तो अब क्या करना है, सोल्यूशन क्या है? बेसिकली वो ये है कि मान लो आप जब भी ब्लड शुगर चेक करते हैं, आपका एवरेज ब्लड शुगर निकलता है 300 mg पर डेसीलीटर, 300। तो आपके 1 लीटर ब्लड में कितना शुगर मौजूद है, कितना ग्लूकोज है? आप बोलेंगे 3 ग्राम। 3 ग्राम में कितना एक्सेस, एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा कितना है? 1 ग्राम। वो 1 ग्राम शुगर अगर मैं आपके ब्लड से निकाल पाऊं, समझी, वो 1 ग्राम शुगर निकाल पाऊं, तो आपके ब्लड में 2 ग्राम से नीचे या 2 ग्राम तक ही ब्लड शुगर रह जाएगा, यानी कि आप डायबिटीज से बाहर हो सकते हैं। तो डायबिटीज से आपको बाहर करने के लिए आपके हर लीटर ब्लड से मुझे सिर्फ 1 ग्राम शुगर को किसी तरह से निकाल के बाहर फेंकना है, राइट। आपके ब्लड से, आप 1 लीटर ब्लड से 1 ग्राम शुगर में निकाल के बाहर फेंक दूं, तो आप डायबिटीज फ्री हो गए, व्हाट वी कॉल एज रिवर्सल। तो ये रिवर्सल कैसे हो सकता है? ये रिवर्सल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बॉडी जितना खा सकती है, जितना बॉडी शुगर को यूटिलाइज कर सकती है, उससे ज्यादा शुगर बॉडी में भेजा ना जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? इसके लिए सबसे अच्छा फूड है, दैट इज फ्रूट्स। यहाँ पे एक टेक्निकल बात समझ लीजिए, फल में क्या होता है? फ्रूट, वर्ड देखिए, फ्रूट, FRUIT, फ्रूट, राइट। फ्रूट में जो शुगर होता है दैट इज कॉल्ड फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, मैंने अभी तक बोला ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज, बट कभी आपने सुना ब्लड फ्रुक्टोज? नहीं सुना कभी, क्योंकि मैंगो फॉर एग्जांपल, उसमें भी शुगर होता है, बट वो शुगर फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा सकता, इट हैज टू गो टू द लिवर। तो इसीलिए फल जो है वो आपके ब्लड में ज्यादा बर्डन नहीं कर सकता। फल कितना भी खाएंगे वो आपके ब्लड शुगर को, ब्लड ग्लूकोज को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मैंगो में या फ्रूट्स में ग्लूकोज कम, फ्रुक्टोज ज्यादा होता है।
fructose is also a kind of sugar, but it cannot enter the blood directly. It has to go through the liver. So the best food is the fruits. So सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग डायबिटीज पेशेंट हैं, right, they should start with lot of fruits, 3 to 4 variety of fruits, और that is equivalent to your body weight. मान लो आपका बॉडी वेट है, फॉर एग्जांपल योर बॉडी वेट इज 60 kg और 70 kg, से 60 kg, तो 60 kg का जीरो लगा लो, 600 ग्राम. दैट इज द अमाउंट ऑफ फ्रूट्स ऑफ 3 to 4 kinds which you have to take before 12 noon, right? That becomes your breakfast, that becomes your food. अब यहाँ पे देखिए, फ्रूट्स, जितना मीठा फल होगा उतना ज्यादा फ्रुक्टोज होगा. जितना ज्यादा फ्रुक्टोज होगा, दैट मीन्स फ्रुक्टोज इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी. फ्रुक्टोज भी एक एनर्जी ही है, और एनर्जी तो आपके हर बॉडी के सेल्स को जरूरत है, लेकिन फ्रुक्टोज इज अ काइंड ऑफ एनर्जी जो सीधे सीधे ब्लड में मिक्स नहीं हो सकता. दिस मीन्स वो सीधे सीधे ब्लड के बर्डन को नहीं बढ़ाएगा. इट विल गो टू द लिवर. अब लिवर डिसाइड करेगा कि लिवर इज अ केमिकल फैक्ट्री जो डिसाइड करेगा आपके बॉडी को कितने ग्लूकोज की जरूरत है, और जितने ग्लूकोज की जरूरत है लिवर उतने ही ग्लूकोज को उसी तरह से वो मैनेज करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, और मैन्युफैक्चर करके उसको फिर भेजेगा. तो हियर यू टू अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी का जो एक सेकेंड ब्रेन है, द सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, दैट इज लिवर एंड स्टमक, राइट. स्टमक में बहुत सारे माइक्रोब होते हैं. माइक्रोब्स, वो माइक्रोब हमारे पेनक्रियास को बोलते हैं कितना इंसुलिन बनाना है, और राइट, और लिवर ये ध्यान रखता है कितना ग्लूकोज मैन्युफैक्चर करना है. इंसुलिन बनाना है और ग्लूकोज मैन्युफैक्चर करना है. लिवर एंड स्टमक दोनों डिसाइड करते हैं, और दोनों डिसाइड करने के लिए द बेस्ट फूड विच कैन सपोर्ट बोथ ऑफ देम टुगेदर, दैट इज द फ्रूट्स. सो 12 बजे तक ओनली फ्रूट्स, एंड दैट टू आपके बॉडी वेट के अनुसार एटलीस्ट दैट मच, राइट. तो कुछ और नहीं खाना, पराठे नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना है, कुछ और नहीं खाना है, पकौड़े नहीं खाने, ब्रेड नहीं खाना है, चाय नहीं पीना है, बिस्किट नहीं खाना है, भूखे नहीं रहना है, खूब पेट भर के फल खाना है. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू टिल 12 noon. एंड इफ यू आर ए डायबिटीज पेशेंट, वो जो फल है, दैट फ्रूट्स शुड बी द स्वीट फ्रूट्स. जितने ज्यादा मीठे फल उतना अच्छा डायबिटीज पेशेंट के लिए. उतनी सारी एनर्जी, उतने सारे फ्रुक्टोज, मोर फ्रुक्टोज बेटर बेनिफिट. देखिए हमारे जो पेशेंट्स हैं, आई हैव बीन ट्रैकिंग द पेशेंट्स सिंस लास्ट 12 years. ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको मैं 12 साल से ट्रैक कर रहा हूँ. और अगर कोई बोलता है कि मीठे फल खाना खराब है, तो वो पेशेंट आज भी जिंदा है, आपसे मिल भी सकते हैं, एंड दे आर अलाइव, राइट, एंड दे डू नॉट हैड डायबिटीज एनी मोर. उसके बाद दोबारा से नहीं वो सारे सिम्टम आए. तो ये है स्टेप 1. स्टेप 2 दैट इज लंच. बिफोर लंच एंड डिनर, व्हाट आई से ऑलवेज, जब भी आप लंच के लिए बैठते हैं, जब भी आप डिनर के लिए बैठते हैं, ऑलवेज 2 प्लेट लेके बैठिए, प्लेट 1 एंड प्लेट 2. प्लेट 1 में आपको 3 से 4 तरह की कच्ची सब्जी लेना है, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, राइट, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक. एंड द टोटल क्वांटिटी यू हैव टू टेक इज अगेन योर बॉडी वेट. Your body weight, that is let's say 60 kg divided by this is 60 kg into 10 करेंगे तो that becomes 600 grams, right. 600 ग्राम को भी आधा कर लीजिए. 300 ग्राम लंच में ले लीजिए, 300 ग्राम डिनर में ले लीजिए. यहाँ एक बात समझने की बात है, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है. there are certain kind of food जिनको आप जैसे ही मुंह से लेते हैं वो पेट में जाता है और बॉडी के सारे नियम कानून तोड़ के सीधे ब्लड में घुल जाता है. Those food are called refined food, right? Refined food. जैसे ब्रेड एक रिफाइंड फूड है, बिस्किट एक रिफाइंड फूड है. ऑल मेडिसिन कम्स इन द रिफाइंड कैटेगरी, जो सीधे एब्जॉर्ब करता है, आपका स्टमक एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट नहीं करता है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन डाइजेस्टेड फॉर्म. द स्टमक एब्जॉर्ब्स. एब्जॉर्प्शन जो स्टमक करता है, इट हैपेंस वेरी क्विकली. और जो भी चीज बड़ी क्विकली होता है स्टमक के अंदर, स्टमक वाया स्टमक टू द ब्लड, जो भी चीज बड़ी क्विकली होती है, याद रखिए वहां पे हमारे बॉडी का जो बैलेंस है, जो होमियोस्टेसिस है, वो बिगड़ जाता है. बॉडी का होमियोस्टेसिस कब बिगड़ता है? जब हमारा स्टमक किसी भी फूड को एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट करने के बजाय एब्जॉर्ब करता है. हमारा स्टमक किन चीजों को एब्जॉर्ब करता है? जो चीज रिफाइंड फॉर्म में. जैसे फ्रूट्स खाएंगे तो रिफाइंड फॉर्म में नहीं है, लेकिन फ्रूट्स का जो
फ्रूटी लेके लेंगे, फ्रूटी जो दुकान में मिलता है फ्रूट जूस, दैट इज ए रिफाइंड फॉर्म। रिफाइंड फॉर्म में जो पैक्ड फॉर्म में होती हैं, रिफाइंड फॉर्म में होती हैं, कुक्ड फॉर्म में होती हैं, प्रोसेस्ड फॉर्म में होती हैं, बॉडी एब्जॉर्ब्स इट मोर और लेस। एंड द थिंग विच इज इन रॉ फॉर्म, जैसे रॉ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, बॉडी डाइजेस्टेड। डाइजेशन जब होता है तो स्टमक का जो एक ब्रेन है, जिसे मैं सेकेंड ब्रेन बोल रहा हूँ, वो काम करने लगता है। हमारे स्टमक का जो माइक्रोब्स है वो काम करने लगता है। फिर वो फूड को इंस्ट्रक्ट करता है कि कितने स्पीड से ब्लड में घुलना है, सो दैट नॉट टू डिस्टर्ब द इंटरनल होमियोस्टेसिस ऑफ द ब्लड, इंटरनल होमियोस्टेसिस ऑफ द ब्लड वेसल्स, राइट। तो इसी होमियोस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए लंच और डिनर से पहले, साथ में नहीं बोल रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ, पहले सलाद खाना है। सलाद सभी लोग खाते हैं, बट व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस इज द क्वांटिटी एंड द टाइमिंग। क्वांटिटी कितना मैंने आपको बता दिया, और टाइमिंग कितना, लंच से जस्ट पहले, लंच से पहले और डिनर से पहले। दिस बिकम्स द सेकेंड रूल, राइट। एंड द थर्ड एंड द लास्ट रूल इज अवॉइड एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम एनिमल। कोई भी चीज खाने से पहले अपने आप से सवाल पूछिए, क्या ये जानवरों से आया है? जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, अंडा है, मीट है, मछली है, ये प्लांट से नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है जानवरों से आया। तो एनिमल ओरिजिन वाले फूड you avoid it, right? And the second thing, anything which comes from the factory, right, rather than coming from the field, right? Field से या खेत से आया तो उसको खा लेना है। अगर खेत से पहले फैक्ट्री में गया और उस फैक्ट्री के बाद आपके पास आ रहा है, then avoid eating. For example, biscuit, वो सीधे खेत से उठ के आपके पास आया? No, it has to go to factory. Factory produce the biscuit. If it is man-made, do not take it. If it is made by the God, by the nature, take it. Very simple rule. So this rule, जिसमें जैसे nuts हैं, sprouts हैं, these are not man-made, God-made. So you can take it in plenty. Right? Coconut water है, coconut है, dates हैं। देखिए dates बड़े मीठे हैं, लेकिन मीठे से कोई दुश्मनी नहीं है आपकी। मीठा किस सोर्स से आ रहा है, उससे दुश्मनी है, राइट। मीठा किस फॉर्म में आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है हाउ यू चूज द फूड, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट चूजिंग इट, मैंने ये देखा है, जो रिवर्सल की बात अभी कर रहे थे डॉक्टर संदीप, ये रिवर्सल होने में लगता है, जो डायबिटीज के पेशेंट है, इट टेक्स अबाउट 3 days। Within 3 days the blood sugar will start dropping, and as the blood sugar drops, you have to keep on taking the medicine at the same speed. If it is insulin, जो लोग इंसुलिन पे हैं, तो बड़ा सिंपल है कि इंसुलिन इस डाइट पे रहते हैं, जो डाइट मैंने बताया, विच वी कॉल एज DIP डाइट, कि 12 बजे तक सिर्फ फल खाना है पेट भर के, और लंच और डिनर से पहले सलाद खा लेना है खूब पेट भर के, और 2 चीज छोड़ना है, एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ एनिमल, एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ फैक्ट्री। सिर्फ इतना नियम अगर आप दिमाग में रखेंगे, और 2 चीज और भी दिमाग में डाल लीजिए, सनलाइट वेरी इंपॉर्टेंट 15 and do not eat anything after 7 p.m. again very important. The moment you do it, now what will happen, within the first 3 days your blood sugar will start dropping very steeply. This means इंसुलिन वालों को तो मैं वार्निंग देता हूं कि अगर आप इस डाइट को अपनाना चाहते हैं, तो जिस दिन अपनाएंगे उस दिन वाला इंसुलिन एटलीस्ट 40% to 60% कम करना पड़ेगा। नहीं किया तो आप हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में जाएंगे, एंड दैट विल किल यू और दैट विल डैमेज यू। सो दैट इज हाउ इट विल इम्पैक्ट द ब्लड शुगर। ब्लड प्रेशर में हर बार मैंने देखा है, हर बार विदाउट एक्सेप्शन, जो लोग हाइपरटेंशन की दवाई लेते हैं, विदिन 7 days उनको दवाइयों को टेपर डाउन करना ही पड़ता है। अगर नहीं किया तो दे विल लैंड अप इन हाइपरटेंशन स्टेज। अब इसको जरा समझिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है हाइपरटेंशन वाली बात। अभी तक तो ब्लड शुगर वाली बात करते आए हैं। तो देखिए, ये एक पाइप है, मान लीजिए एक पाइप है, इस पाइप में मैं यहाँ पे टैप फिट कर देता हूँ, टैप को मैं स्विच ऑन कर देता हूँ, आई एम वेटिंग स्विच ऑन द टैप, तो टैप से पानी निकलता पाइप में। अब ये दैट इज कॉल्ड वाटर प्रेशर, राइट, ऑन द पाइप। अब ये पाइप को मैं जहां से दबा रहा हूँ, राइट, अब अगर इसको दबाऊं और दबाऊंगा तो पाइप का डायमीटर कम हो जाएगा, तो वाटर प्रेशर पाइप का बढ़ेगा या घटेगा? जाहिर सी बात है, जितना डायमीटर कम होगा उतना वाटर प्रेशर बढ़ेगा। लेस डायमीटर, मोर वाटर प्रेशर। अब इमेजिन कीजिए ये एक ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, ब्लड प्रेशर। अब कभी कभी हम में से बहुत लोगों में अंदर ब्लॉकेज होने लगता है, ब्लॉकेज से डायमीटर कम होने लगता है, और डायमीटर जब कम होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सो हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट ए डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर इज ओनली एन इंडिकेशन कि आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देयर मे बी सम ब्लॉकेजेस। सो ब्लॉकेज इज अ डिजीज, high blood pressure is not a disease, that is only an indicator.
तो अब दवाइयों से अगर आप ब्लड प्रेशर घटाएंगे भी, हार्ट को कंट्रोल करके, हार्ट की फंक्शनिंग कंट्रोल करके, तो क्या बीमारी हट गई? बीमारी तो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज को तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि उल्टा आपके हार्ट को फोर्सफुली कम काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यानी कि यू आर ट्राइंग टू मेक योर हार्ट ओल्डर, राइट? क्योंकि बूढ़े लोगों में हार्ट कम जोर तरीके से काम करता है। एक जवान भी दवाई खाता है तो ही इज फोर्सिंग द हार्ट टू वर्क एज इफ द हार्ट हैज ग्रोन ओल्ड। तो आपका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। ये जो अंदर का जो ब्लॉकेज है ना, ये ब्लॉकेज अगर हम हटा लें तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल का डायमीटर फिर बढ़ जाएगा। तो या तो देयर इज टू थिंग्स, या तो ब्लड वेसल जो है वो थोड़ा डायलेट हो जाए, राइट, थोड़ा उसके डायमीटर अपना भी बड़ा हो जाए, या फिर अंदर जो ब्लॉकेज है वो खत्म हो जाए। ये दोनों के दोनों चीज कैसे अचीव होंगे? ये दोनों चीज अचीव करने का एक ही तरीका है, दैट इज आपका जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल का जो इनर लाइनिंग है, यहाँ पे अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाए हाई क्वांटिटी में। नाइट्रिक ऑक्साइड इज लाइक अ स्वीपर। जिस तरह से स्वीपर झाड़ू लगाता है, सड़क की सफाई करता है, वैसे ही हमारे ब्लड वेसल भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, और वो जो सड़क है उसकी सफाई कर्मचारी का नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जिनके बॉडी में कम प्रोड्यूस होता है, उनकी सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम गंदी रहती हैं, चिपचिपाहट रहता है, और तब कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड कैल्शियम, ये सारे वहां जमने लगते हैं, जिसका नाम देते हैं हम ब्लॉकेजेस। उन ब्लॉकेज को हटाएंगे तो उस ब्लॉकेज के अंदर देखेंगे वो सारे न्यूट्रिएंट हैं जो न्यूट्रिएंट वैसे भी हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, लेकिन न्यूट्रिएंट एट द रॉन्ग प्लेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके बॉडी के सफाई कर्मचारी के क्वांटिटी को बढ़ाना है, नाइट्रिक ऑक्साइड की क्वांटिटी को। वो कैसे बढ़ेगा? सिर्फ एक ही तरीका है कि कुछ इस तरह के फूड which increases the nitric oxide production of the body, and the best food is the vegetable in raw state। टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, चुकंदर, प्याज, तो ऐसे वेजिटेबल्स जो कच्चा खाया जा सके, इफ यू कैन ईट इट राइट इन प्लेंटी। कितना प्लेंटी? जितना अपना बॉडी वेट। आपका बॉडी वेट 70 kg है, तो पूरे दिन भर में 700 ग्राम, 350 ग्राम लंच के पहले, 350 ग्राम डिनर से पहले। सो इफ यू कैन डू इट, so that will help your blockage removal, and because वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है और ब्लॉकेज हटेगा। आपको कैसे पता चलेगा? एक हफ्ते के अंदर आपका ब्लड प्रेशर नीचे इतना आने लगेगा कि आपको दवाइयों को भी टेपर डाउन करना पड़ेगा। यानी कि ब्लड प्रेशर से भी आप साथ ही साथ मुक्ति पा रहे हैं। अच्छा, हमारे कैंप लगते हैं हर महीने। अभी तो ये लॉकडाउन चल रहा है तो सब कुछ हैपहज़ार्ड है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हर महीने हमारे कैंप या तो मलेशिया में, या वियतनाम में, या स्विट्जरलैंड में, या सिंगापुर में, या फिर इंडिया में, बांग्लादेश में, जहां जहां हमारे सेंटर हैं, वहां वहां हमारे डायबिटीज के 3 days कैंप लगते थे। और 3 दिन हम पेशेंट्स को इसी डाइट पे रखते थे, और उनके पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, उनका वेट, हम सब मॉनिटर करते थे दिन में कई बार। तो 3 दिन के अंदर उनका जो वेट है, कमिंग टू ओबेसिटी, हमने देखा वेट उनका करीब हर दिन 500 ग्राम कम होता रहा है ऑन एवरेज। जो लोग खासतौर पे ओबीज हैं, पतले लोग भी मोटे होते हैं। कैसे कि दिखने में स्ट्रक्चर पतला है, सिर्फ तोन निकली हुई है, तो उसको मोटा ही बोलेंगे, क्योंकि एक्सेस फैट तो है ही। तो जहां जहां भी आपका एक्सेस फैट है, जो डाइट मैंने बताया, which works within 3 days in diabetes, within 7 days in hypertension, within 1 month in angina। किसी को angina है, he is on this diet, within 1 month the angina vanishes। कैसे? probably वो जो ब्लॉकेज है which was creating the pain, वो ब्लॉकेज धीरे धीरे कम होगा, या तो ब्लॉकेज धीरे धीरे कम होगा, या ब्लड वेसल डायलेट होगा, या फिर एक नया ब्लड वेसल बन जाएगा, जिसे कहते हैं नेचुरल बाईपास, कोलैटरल आर्टरीज। तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं जब आप इस तरह के डाइट में रहते हैं। तो ये इसलिए एंजाइना गोज अवे, द पेन इन द हार्ट, इट गोज अवे विद इन 1 month फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो हमने देखा व्हेन वी ट्रैक्ड द वेट, 1 महीने में ऐसे पेशेंट का वेट करीब 10% घट जाता है। लेकिन ये वेट नहीं घटता, इट इज, आई कॉल इट फैट बर्निंग। क्यों? क्योंकि जहां एक्सेस वेट है, किसी का स्टमक निकला है तो हम बोलते हैं वेस्ट मेजर करो, वेस्ट लाइन, उसका 1 इंच 2 इंच घट जाता है। किसी के गले के नीचे फैट होता है तो वो घट जाता है। तो जहां पे एक्सेस फैट होगा वो घटेगा, मसल्स नहीं घटेंगे, हड्डियां नहीं घटेंगी। जब आप बोलते हैं मुझे वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस, हड्डियां कम हो जाए तब भी वेट लॉस बोलेंगे उसको, मसल्स कम हो जाए तब भी वेट लॉस कम होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका मसल्स कम हो जाए वेट लॉस करते हुए, या फिर आपकी हड्डियों की क्वांटिटी कम हो जाए, उसका वेट कम हो जाए? नहीं। when you say weight loss, actually you mean excess fat loss। और excess fat loss करने का तरीका कम खा के नहीं, ज्यादा खा के। You have to eat in plenty, but this diet,
मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लीड्स टू हायर मेटाबॉलिज्म। जितना ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएंगे उतना आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा। जितना आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा उतना आपका फैट बर्न होगा, और जैसे जैसे फैट बर्न होगा तो एट द राइट प्लेस तो ओबेसिटी अपने आप ही गायब होगी। ऐसा मैंने आज तक, इतने साल हो गए मुझे, एक भी ऐसा पेशेंट नहीं देखा, एक भी पेशेंट नहीं देखा जिसने इस डाइट को अपनाया और अपना के एक हफ्ते के अंदर ही उसका 1-1.5 kg 2 kg घटा ना हो। घटेगा ही घटेगा। इवन जो पतले लोग हैं उनका भी घटता है, क्योंकि पतला मोटा हर एक का कहीं ना कहीं एक्सेस फैट होता है, तो वो घटता ही घटता है। सो जो मैंने अभी आपको बताया, ये डाइट अगर आप करते हैं तो चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो ओबेसिटी है, चाहे वो डायबिटीज है, ये तीनों का एक तीर से ये 3 निशाने बोल सकते हैं। एक्चुअली बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। मैंने आपको बताया भी, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, इसीलिए इसको शायद बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये तीनों बीमारियों का अब एक नाम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। अगर कोई पेशेंट मुझे बोलता है कि आप मेरा सिर्फ डायबिटीज का इलाज कीजिए लेकिन हाइपरटेंशन मत ठीक कीजिए, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, राइट। ये डाइट काम ही ऐसे करता है कि आपके पूरे बॉडी के होमियोस्टेसिस को वापस ले आता है, जो दुनिया की कोई दवा कर नहीं सकती है। दवा ठीक नहीं करती है, दवा आपको बीमार करती है। और कैसे पता चलेगा? वो सिर्फ ऐसे पता चलेगा कि कोई भी दवा कैसे काम करती है आपको कैसे पता चलता है? उनके रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से पता चलता है। तो कोई भी दवा का नाम ले लीजिए, चाहे वो डायबिटीज की दवाई है, हाइपरटेंशन की दवाई है, वो इवन पैरासीटामोल है, किसी भी दवाई, एक ग्रुप जिन्होंने दवाई ली, एक ग्रुप जिन्होंने दवाई नहीं ली, राइट। एंड दोनों ग्रुप को कई दिनों तक, महीनों तक, डिपेंडिंग ऑन कौन सी डिजीज है उसको फॉलोअप किया गया, और देखा गया कि जिन्होंने दवाई नहीं ली उनकी हेल्थ कैसी है एट द एंड ऑफ द ट्रायल इन कंपैरिजन टू जिन्होंने दवाई ली थी। और जिन्होंने दवाई नहीं ली थी उनमें कितने लोग मरे, और जिन्होंने दवाई ली थी उनमें कितने लोग मरे। तो जितने सारे ट्रायल अभी हुए हैं, चाहे वो कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में हुए हैं, डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में हुए हैं, हाइपरटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में हुए हैं, जिन जिन की दवाइयां दुनिया में है, वो सारे ट्रायल्स हमने इकट्ठे किए और उन ट्रायल्स को हमने देखा, तो एक ही बात सामने आई कि 2 तरह के डायबिटीज के 2 पेशेंट हैं, दोनों की ब्लड शुगर हाई है, एक का 400, दूसरे का भी 400। तो एक दवाई ले रहा है तो उसका ब्लड शुगर लो रहेगा, एक के पास पैसे नहीं, वो दवाई नहीं ले रहा है, कुछ और कर भी नहीं रहा है, तो उसका ब्लड शुगर 400 ही रहेगा। अब अगर इन दोनों को आप देखेंगे आफ्टर 5 ईयर, तो जिसका इसका 400 तो है या बढ़ गया, बट ही इज लेस सिक देन द अदर वन, लेस सिक देन द अदर वन। तो इंपॉर्टेंट ये है कि दवाइयां ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है सुपरफिशियली, बट एक्चुअली क्या आपको रिलीफ देती है? क्या आपका लाइफ का स्पैन बढ़ा देती है? या क्या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर देती है? द आंसर आंसर इज नो, राइट। ये सारे एविडेंसेस अगर आपको देखने हैं तो एक किताब पढ़िए, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। ये किताब आपको कहाँ मिलेगी? वैसे तो सारे अमेजन वगैरह हर जगह मिलेगी, लेकिन फ्री में आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो विश्वरूप.com में जाएंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, विश्वरूप.com में ई बुक सेक्शन में। नंबर 1, नंबर 2 एंड द फाइनल थिंग, कि जो मैंने आपको बताया डीआईपी डाइट के बारे में, ये सारी डाइट के बारे में अगर आपको पता करना है तो यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्री बुक सेक्शन में जाएंगे तो एक किताब है नाइस वे टू क्योर कोविड-19, नाइस वे टू क्योर कोविड-19। इस किताब में पेज नंबर 70 पे जाएंगे तो डीआईपी डाइट के बारे में दिया है। ये डीआईपी डाइट एक्चुअली हम उनको भी देते हैं जो पोस्ट कोविड जो कहीं से भी इलाज कराते हैं और जब कोविड के बाद उनको डायबिटीज हो जाता है, कोविड ठीक होने के बाद उनको हार्ट की बीमारी हो जाती है, तो फिर उनको भी हम यही वाला डाइट देते हैं ताकि वो बीमारी से ठीक हो जाए। तो मैंने देखा है कि कई बार ये सारे डायबिटीज, ये सारी दवाई बीमारियां होती हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन लाइफ स्टाइल, लाइफ के स्टाइल को, मेजोरिटी ऑफ द केसेस जैसे मैंने बताया। एंड माइनॉरिटी ऑफ द केसेस में ये सारी बीमारियां तब भी होती हैं जब लाइफ के स्टाइल की वजह से नहीं, रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से भी आपको एज ए कॉन्सिक्वेंसेस डायबिटीज या हाइपरटेंशन हो गया हो, जैसे कि अभी हो ही रहा है। रेमडेसिविर जिन लोगों ने लिया, they end up becoming a diabetes patient, right? So it is a consequence not of their lifestyle, it is a consequence of the wrong medication. So anyway, once you are a diabetes patient or a hypertension patient, that does not mean that you need to live the rest of the life with this tag. You can reverse it and further you can cure it. और कैसे, वो मैंने आपको बताया। इन सब के अगर उदाहरण आपको चाहिए तो कोरोनाकाल.tv में जाएंगे तो हजारों की तादाद में टेस्टिमोनियल्स हैं ऑफ द पीपल who could reverse the disease or who could cure the disease. तो खैर यहीं पे मैं इसको विराम दूंगा अपने इस टॉक को। कोई भी सवाल है तो आई एम रेडी टू आंसर। धन्यवाद, थैंक यू। ग्रेट डॉक्टर विष्णु, काफी अच्छी बातें बताई आपने।
लाइफस्टाइल पर काम करें, डाइट पे काम करें, तो वास्तव में डिजीज रिवर्स होती हैं। मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव भी बहुत हैं। अ, एक सवाल एक आता है, रिवर्सल वर्सेस क्योर एंड वर्सेस ऑफ मेडिकेशन। तो कब हम बोलें ये ऑफ मेडिकेशन है, कब बोलें ये रिवर्सल है, और कब बोलें ये क्योर है, इसके बारे में कुछ। देखिए, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, रिवर्सल सिंपल जो एक टेक्निकली अगर देखें, रिवर्सल मतलब कि ब्लड शुगर एक ऐसे रेंज में, अगर ब्लड शुगर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जो ऑफिशियली एक सेफ रेंज माना जाता है, 200 से नीचे का पोस्ट पेंडल है, वो भी बिना किसी दवाई के, तो आप बोलेंगे रिवर्स हो गया। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी बहुत भी जैसे डाइट से हटते हैं, कोई भी एक दिन अगर एक गुलाब जामुन भी खा लिया, सीधा वो 200 से ऊपर चला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्सल। क्योर तो नहीं हुआ, लेकिन रिवर्स हो गया। ये होता जाता है डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट में। डायबिटीज टाइप 1 जो चिल्ड्रन होते हैं, उनको इंसुलिन फ्री अक्सर हो जाते हैं, दोज हु कम टू मी, बट दे हैव टू मेंटेन अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट डाइट थ्रू आउट देयर लाइफ। और जैसी डाइट से इधर उधर हुए, तो एकदम ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करता है, एंड दैट डे दे नीड इंसुलिन। तो दैट इज अ ट्रू केस ऑफ रिवर्सल। अब क्योर क्या होता है? क्योर में ये है कि 2-3 महीने बाद मैंने देखा, या 4 महीने बाद ऑफ रिवर्सल, अब वो कुछ जलेबी भी खा लिया, कुछ भी और खा लिया, हफ्ते में एक दिन बर्थडे पार्टी में चले गए, कुछ भी उल्टा सीधा कर लिया, एंड देन उसका रिफ्लेक्शन इमीडिएटली ब्लड शुगर में नहीं दिख रहा है, देन यू कैन कॉल सेफली कि हाँ अभी क्योर हो चुका है, बिकॉज उसका ब्लड शुगर वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे एक नॉन डायबिटिक का ब्लड शुगर बिहेव करेगा। इररिस्पेक्टिव व्हाट ही इज डूइंग, ब्लड शुगर इज स्टिल नॉट फ्लक्चुएटिंग, दिस मींस ही गॉट क्योर। वो इमीडिएट नहीं होगा, 3-4 महीने बाद, 4 महीने बाद हो जाता है, ऐसा हमने देखा है। Thank you very much, Dr. Vishwarup Rai Chaudhary. This was a really, really great session. कुछ questions हैं ऑडियंस के, we are taking one by one. जो एक क्वेश्चन आ रहा है, आपने बोला एनिमल फूड बिल्कुल नहीं लेना है, इसके बारे में बहुत रिसर्चेस हो चुकी हैं, बहुत लोग कहते भी हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है, जो कर्ड है, दही है, उसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो हमें लेना चाहिए या नहीं? Yeah, the answer is clearly no, you should not take it. प्रोबायोटिक की जगह एक चीज और याद रखिए, प्रीबायोटिक। जैसे आप वेजिटेबल्स लेते हैं रॉ फॉर्म, और फ्रूट्स लेते हैं जो कि रॉ फॉर्म में होता है, आप कितना भी धो लें उसके चारों तरफ, राइट, वो उसमें प्रीबायोटिक होते हैं, दे आर द काइंड ऑफ गुड बैक्टीरियाज। और जब आप उनको खाते हैं, तो वही गुड बैक्टीरिया आपके स्टमक में होते हैं, दे आर द वन जो आपको विटामिन B12 बनाने में मदद करते हैं। अब ये सोचने वाली बात है, विटामिन तो एक ऐसी चीज है जो बॉडी नहीं बनाता है, तभी वो उसका नाम विटामिन है। बट अब देखेंगे कि जितने सारे वेजिटेरियन प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, जैसे गाय है, भैंस है, इनके बॉडी विटामिन B12 कैसे बनाता है? बिकॉज दे ईट प्लांट्स इन रॉ स्टेट, दिस मीन्स दे ईट प्री बायोटिक्स, नॉट प्रोबायोटिक। योर बॉडी डोंट नीड प्रोबायोटिक, जो कि एडवर्टीजमेंट से याकुल्ट वगैरह के इसको ज्यादा प्रमोट किया गया है। प्रीबायोटिक चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल में होते हैं, एंड दैट विल डू ऑल द नेसेसरी थिंग्स यू नीड। फ्यू वर्ड्स अबाउट जैगरी, बिकॉज हमें ये बताया जाता है, आप शुगर को बंद कर दिए, रिफाइंड शुगर बंद कर दिए, जैगरी उसका लीजिए तो आपकी क्योर हो जाएगी। तो जैगरी एज अल्टरनेटिव ऑफ शुगर। जैगरी इज ए गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ शुगर। जैगरी अगर आप लेते हैं तो वो अच्छा ही रहेगा। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, जैगरी अनएडल्ट्रेटेड होगा, आपको जहां से मिलेगा, इन दैट केस जैगरी इज गुड, you can take whenever you can replace it. Sugar certainly you should not take. एंड वन मोर क्वेश्चन इज दैट, बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको फ्रूट्स खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है, पेन होता है, गैस बनती है, ऐसा लोग कंप्लेंट करते हैं, तो हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम? ये लोग वो लोग हैं, क्योंकि देखिए एक बात याद रखेंगे कि फ्रूट्स है नॉर्मली इट गेट डाइजेस्टेड विद इन 40 मिनट्स, वेर एज मान लो एक गिलास दूध पी लिया, इट समटाइम टेक्स अबाउट 18 आवर्स टू डाइजेस्ट। ये फ्रूट्स की तासीर और डेयरी प्रोडक्ट की तासीर टोटली ऑपोजिट है, और दोनों जब एक जगह पे मिलते हैं तो दैट क्रिएट्स एसिडिटी। इसीलिए हमारे डाइट प्लान में पहले तो हम डेयरी प्रोडक्ट को हटा ही देते हैं, एनिमल फूड को हटा ही देते हैं, इवन कुक फूड को हम लिमिट कर देते हैं। और ऐसा जब करते हैं तो आप कितना भी फ्रूट्स खाएं, कितना भी खा लें, आपको एसिडिटी हो ही नहीं सकती। आप एक काम कर सकते हैं, टू बी ऑन सेफर साइड, ट्रांजिट करने के लिए जो लोग नॉर्मल डाइट लेते हैं, नॉर्मल मतलब जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है जो लेते हैं, और अगर वो DIP डाइट पे आना चाहते हैं, एक दिन का बीच में कोकोनट वाटर फास्टिंग रख लीजिए, 1 डे 24 आवर्स, डोंट ईट एनीथिंग, ड्रिंक 2 और 3 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर। तो बॉडी में जितना भी डेयरी प्रोडक्ट या एसिडिक चीजें पेट में होंगी वो निकल जाएंगी। अब आप फ्रूट डाइट लेके देखिए, पेट भर के खाइए, आपको एसिडिटी नहीं हो सकती। हाँ, जो पेट भर के नहीं खाते हैं, भूख रह जाती है, तब पेट में कई बार एसिड बनता है। तभी मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, आप ऐसे खाइए जैसे आप
खाने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन हाँ खाना है इन अकॉर्डेंस टू द फूड सेंट बाय द गॉड, नॉट बाय द ह्यूमंस। One more question is coming. It's about low BP. How to deal with low BP, not with increased hypertension. देखिए लो बीपी वाले केस में पहली बात तो ये है कि बीपी लो है ये कैसे पता चलेगा? इफ द पेशेंट इज ऑन ए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक द ब्लड प्रेशर, लेट्स से द ब्लड प्रेशर इज 100 बाय से 70, सो इट इज सर्टनली अ साइन ऑफ लो बीपी एक पहली नजर में। लेकिन कई लोगों का यही नॉर्मल होता है। फॉर एग्जांपल मेरे जूते का साइज 10 है, हो सकता है आपके जूते का साइज 6 हो, लेकिन जो 6 जूते का साइज है वही आपका नॉर्मल, दैट इज योर नॉर्मल। तो कई लोगों की बॉडी इस तरह से बना है कि उसका बीपी 100/60 में ही वो नॉर्मल रहता है। तो लेकिन क्या ये नॉर्मल है? अगर उसको कोई सिम्टम भी है, डिप्रेशन का सिम्टम है या डिजीनेस का सिम्टम है, लाइट हेडेड का सिम्टम है, राइट, या वीकनेस का सिम्टम है, फैटीग का सिम्टम है, अलोंग विद दैट उसका बीपी 100/60 है जो कि नॉर्मली उसका नहीं रहता है, तो हम उसको लो बीपी बोलेंगे। तो पहली बात तो आइडेंटिफाई कैसे करें लो बीपी, वो मैंने छोटा सा बताया। अब लो बीपी हो ही गया है तो 2 थिंग्स, they have to add green vegetable juice, palak ka juice for example, leaf ka juice in their diet, right? And secondly, for a temporary relief they can lie down with their leg raised, पैरों को ऊपर उठा दिया, करीब 1 फीट ऊपर उठा दिया, and then they are lying down like that for say about 30 minutes 40 minutes, so that will also help to some extent। तो बस यही करना है and over a period of time it should be okay। Good morning, sir. Dr. Hello. Vishnu Chaudhary, can we extend the session to 12:10? Is possible? Can you allow this? Sure. Right. Yes, you can ask. ये जो DIP डाइट है इसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है? जैसे बताया कि लोग 500 ग्राम रोज वजन कम कर पा रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा या कब तक चलाना होगा? देखिए इसमें ऐसा है कि फॉर एग्जांपल DIP डाइट हम ले रहे हैं वेट को ना तो घटाने के लिए ना बढ़ाने के लिए। हमें नहीं पता फॉर एग्जांपल कि हमारे बॉडी को कितना वेट उसको ऑप्टिमम चाहिए टू फंक्शन इन द बेस्ट वे। पूरी एफिशिएंसी के साथ फंक्शन करने के लिए हमारे बॉडी का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट चाहिए, बट वो वेट कितना ये कौन बताएगा? ये हम नहीं बता सकते, ना बताते, ये बताएगा बॉडी खुद। तो बॉडी को आपने नेचुरल न्यूट्रिएंट दिया, और जो मैंने देखा है, जो आपका सवाल का जवाब, कि लगभग 2 महीने तक हमने देखा है कि वेट कंसिस्टेंटली लोगों का गिरता है 2 बार DIP डाइट, इंडियन की बात कर रहा हूँ, और 2 महीने के बाद वेट स्टेबल हो जाता है। तीसरे महीने के बाद वेट थोड़ा सा बढ़ता है, तो पहले गिरता है, फिर स्टेबल होता है, फिर बढ़ता है, फिर दोबारा स्टेबल हो जाता है, एंड दैट बिकम्स हिज नॉर्मल वेट। लेकिन ज्यादातर जो हमारे DIP डाइट यूजर्स बोले, पेशेंट तो नहीं बोले, और इंक्लूडिंग उनका जो वेट है एक नॉर्मल इंडियन की वेट से थोड़ा कम ही होता है। यानी कि लोग बोलते हैं यार बड़े कमजोर दिख रहे हो, क्या बात है, कोई बीमार हो गए थे क्या? इस तरह का एक कमेंट अधिकतर हमारे जो फॉलोअर्स को आता है, इंक्लूडिंग मी। क्योंकि इंडिया में क्या है कि मोटा ताजा देखने की आदत है हमारी आंखों को, तो उस मोटे ताजे में अगर कोई थोड़ा सा स्लिम दिखेगा तो लगता है कि ये तो कमजोर है। जबकि वियतनाम में जब मैं जाता हूँ तो वहां पे जो थोड़े मोटे होते हैं उन्हीं को कमजोर मानते हैं, जो पतले होते हैं उनको स्ट्रेंथ मानते हैं। इस तरह से एक दिमाग में एक साइकोलॉजी है। टू आंसर योर क्वेश्चन, 2 महीने तक वेट रिड्यूस होता है ज्यादातर लोगों का, फिर स्टेबल हो जाता है, फिर थोड़ा इंक्रीज होता है, फिर दोबारा स्टेबल हो जाता है। दैट इज हाउ इट। तो कहने का मतलब है कि ये डाइट कंटिन्यू रखना है थ्रू आउट टू बिकम फ्री फ्रॉम remain free from diabetes, hypertension or obesity. It's a part of your lifestyle for the rest of your life. Okay. Like many people even refuse to decrease the frequency of eating actually. I see so many patients of diabetes every day. So they are so attuned to 6 meals a day that they are not ready to even eat 3 times a day or 2 times a day. So on patient's perspective, this kind of diet will be like mostly not feasible. They will not tolerate this diet. So what is your take on like? हम तो बोलते हैं ज्यादा खाओ, ज्यादा बार खाओ, खाते ही रहो पूरे जिंदगी भर, जैसे आपको खाना है, खाने के लिए पैदा किया भगवान। मैं तो यही बोलता हूँ, I never restrict कि आपको कम। But type of food also, right? Like total restriction of animal food, people are so fond of. उसके लिए we have to be, अब 2 चीजें इसमें। एक तो यह है कि जब हम एक पेशेंट को अच्छे से रेसिपीज दे पाए, रॉ में, सेमी कुक फूड में, तो कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो हम उनको एक ऑप्शन देते हैं चीटिंग डाइट। हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 बार चीटिंग डाइट खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं जब वो थोड़ा ठीक हो जाते हैं।
और तीसरी बात, उस चीटिंग डाइट का मतलब उसमें एनिमल फूड वगैरह भी हो सकता है। जैसे मैं जब बात करता हूँ वियतनामीज का, मलेशियन का, या साउथ में भी जो एनिमल फूड ले बचपन से लिए हैं, उनको अगर सडनली बोल दो कि आप एनिमल फूड कल से नहीं लेंगे, तो वो हमारी एक भी बात नहीं मानेंगे। तो हमें थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ता है ऐसे पेशेंट से, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ती है। तो इससे पहले कि वो कुछ भी ना माने, भाग जाए पेशेंट, तो हम उनको अलाउ करते हैं कि चलो भाई आप लेना ही है। तो एक रूल हम लगाते हैं कि वो एनिमल लो जिसके अंदर कम कोलेस्ट्रॉल हो, वो एनिमल लेस हार्मफुल होगा। तो कैसे पता चलेगा कौन से एनिमल फूड में कम कोलेस्ट्रॉल है? सिंपल नियम है, लेस नंबर ऑफ लेग्स लेस कोलेस्ट्रॉल। जैसे मान लो बकरी में 4 लेग है, वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल, तो मीट नहीं लेना है। और चिकन हैन ओनली 2 लेग्स, तो कोलेस्ट्रॉल कम है, चल जाएगा, कभी खा लेना भाई। फिश नो लेग्स, सो इट इज मच बेटर। तो अच्छा फिश, कंपैरिजन है। तो इस तरह से हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सा भाई कम क्वांटिटी ले लो। हम चलाते हैं, दुकान में जाते हैं ना, जिस तरह नेगोशिएट होता है, कहाँ कोई मान जाए, तो वो चलता है फिर। लेकिन सर कहने का मतलब है कि ये डाइट चलानी पड़ेगी काइंड ऑफ एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। सो यदि हम लोग जैसे जो नॉन डायबिटिक है, वैसी डाइट भी वो यदि स्टार्ट कर दे तो ही विल रिक्वायर मेडिसिन, ही विल नॉट हैव ब्लड ग्लूकोज इन द नॉर्मल रेंज, इजंट इट? देखिए, ये जो डाइट है, दिस इज अ डाइट टू क्योर एंड दिस इज अ डाइट टू प्रिवेंट अ फ्यूचर इलनेस। दोज हु आर नॉट इल, दे टू अवॉइड एनी फ्यूचर इलनेस। आई थिंक दिस इज अ डाइट टू बी फॉलोड लाइफ लॉन्ग। जैसे मान लो कोई बोलता है अगर मुझे साफ सुथरा रहना है तो कितनी बार नहाना पड़ेगा? जितने दिन रहना है उतने दिन नहाना पड़ेगा। जिस दिन से नहाना छोड़ देंगे उस दिन साफ सुथरा भी रहना बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है सर। जैसे एक नॉर्मल नॉन डायबिटिक ले लें, जो जैसे मैं हूं, तो मेरा वाला डाइट, जिस डाइट को मैं फॉलो कर रहा हूं, इंक्लूडिंग रूटीन लाइफस्टाइल, जैसे आपने बहुत बढ़िया बताया कि स्ट्रेस एंड स्लीप, इसको तो अवॉइड करना पड़ेगा, मतलब कॉज तो आपको मिटाने पड़ेंगे जो मोटा मोटा कॉज है, ठीक है। लेकिन ये डीआईपी काइंड ऑफ डाइट विल हैव टू कंटिन्यू। लाइक हम जो डाइट खा रहे हैं, जैसे जो मैं खा रहा हूँ रूटीन डाइट, उस डाइट पे वो पेशेंट आएगा तो फिर से वो डायबिटिक हो जाएगा, वट एवर डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज इज बीइंग फॉलोड, इजंट इट? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए, इसमें द डाइट व्हिच आई एम टेलिंग यू इज नॉट अ डाइट फॉर डायबिटीज पेशेंट ओनली। नहीं, डायबिटीज नहीं, ठीक है, आपके सिंड्रोम जो है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है। हाँ। तो लेकिन उसको फॉलो करना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग काइंड ऑफ, है ना? ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, ये है थोड़ा सा कि मतलब हम यदि सोच रहे थे कि ठीक हो जाएगा, तो अंदर जो पैथोलॉजी हो गई थी, जो डिजीज प्रोसेस हो गया था, आई थिंक दैट डिजीज प्रोसेस इज देयर, बट वी आर काइंड ऑफ बाईपासिंग इट, और मे बी, हाँ, नहीं ऐसा है कि मान लो उसने 4 महीने फॉलो किया, फिर फॉलो नहीं किया, ऐसे लोग बहुत होते हैं। अब तो मैं हाँ ठीक हो, वही, क्योंकि तो यही इश्यू यही वो है सस्टेनेबिलिटी का। अगले 1 साल तक ठीक रहेगा, फिर धीरे धीरे वो डेवलप होने लगेगा। हाँ वही या है, अगले 2 साल तक ठीक रहेगा, फिर करेक्ट। अल्टीमेटली डेवलप होगा। हाँ वही क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि वी आर नॉट वर्किंग ऑन द पैथोलॉजी कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था। लाइक मेनी पीपल आर ईटिंग नॉर्मल डाइट, व्हाट वी कॉल अ नॉर्मल डाइट विद सम डेयरी प्रोडक्ट, और व्हाट 6 times or 3 times a day, but they do not develop diabetes. Those who have developed diabetes, they have to continue on DIP because their pathology, the disease process is there, sitting there, isn't it? तो इस पे भी थोड़ा यदि हमें ये देखना चाहिए कि वो डिजीज प्रोसेस जो हो गया था गड़बड़, वो कैसे ठीक होगा, या वो ठीक करना। मैंने काफी पेशेंट्स को एडवाइस किया कि तुम थोड़ा खाना कम करो, ये वाला खाओ, तो बोले सर ये खाएंगे तो फिर जीने का क्या मतलब है। तो ऐसे बेकार लोग हैं जो दवाई खा रहे हैं और इसी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन इनका क्या सोल्यूशन है, क्योंकि लोग मानते नहीं है कि मैं यही चलाता रहूं साल भर। इसमें ये है कि जैसे आपने बोला कि नॉर्मल इंडियन फूड बहुत लोग खा रहे हैं, हजारों लाखों लोग, लेकिन हर एक आदमी तो डायबिटिक नहीं है। करेक्ट। तो सेम फूड मे नॉट कॉज डायबिटीज टू एवरीबडी। किसी को वही वाला फूड ओबेसिटी दे देगा, किसी को वही वाला फूड हाइपरटेंसिव बना देगा, किसी को वही वाला फूड हार्ट डिजीज का पेशेंट बनाएगा। यही तो यही सर जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी आती है, जो आपने बिल्कुल नकार दिया, वो नहीं नकारना चाहिए। तो यहीं पे जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी आती है, ठीक है। या यू आर राइट। ये वो टू सम एक्सटेंट दैट इज राइट कि अब जो एक स्टैंडर्ड इंडियन फूड है, इसको लेने से कौन सा इंसान को कौन सी वाली बीमारी होगी, अगर होगी तो करेक्ट। यहाँ पे जेनेटिक्स का कुछ रोल है, लेकिन उस बीमारी हो गई तो वापस नहीं आ सकते। सिंस वो वापस आ सकते हैं, हम पहले जैसे हेल्दी बन सकते हैं, दैट मींस जेनेटिक इज नॉट दैट एडमेंट आल्सो। स्ट्रांग, करेक्ट, दैट इज नॉट दैट स्ट्रांग, देयर दिस मल्टीफैक्टोरियल, करेक्ट। तो ये यहाँ पे जरूर कि तब हमारा बॉडी देखता है कि पिछले जन्म में पिछले पूर्वज क्या हुआ जाता था, तो
our body will prefer to take that disease instead of any other disease. यहाँ पे जेनेटिक का रोल जरूर है. तो ऐसे पेशेंट्स हैं जो आप बोल रहे हैं कि जो बोलते हैं हम लाइफ लॉन्ग दे चूज. ऐसे पेशेंट मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं. दोज हूं आई मीट एवरी डे, दे चूज कि जब तक मैं रहूंगा, उन्हें जिद पकड़ लिया चाहे दवाई खानी पड़े, लेकिन आई विल बी ऑन अ काइंड ऑफ डाइट व्हिच आई वांट टू, ऑन अ काइंड ऑफ फूड, राइट. दैट इज देयर चॉइस. आपने ऐसे भी देखे गैंग्रीन हो गया, पैर भी कट गए, दोनों पैर कट गए, लेकिन उनकी हैबिट नहीं गई. ऐसे भी देखे सिंपल अल्कोहलिक्स, वो छोड़ेगा ही नहीं, बार बार हेपेटाइटिस लिवर फेलियर होगा, छोड़ेगा नहीं. बट वो तो एक्सट्रीम है. बट सिंपल खाना भी छोड़ना नहीं चाहते लोग. हाँ नहीं, तभी सब ठीक भी नहीं होते, क्योंकि इलाज तो बड़ा सिंपल है. सब ठीक क्यों नहीं हो रहे? दैट इज द मेजर थिंग. यहाँ पे रोल आता है और थॉट्स, स्पिरिचुअलिटी, ऑल काइंड ऑफ ग्रुप बनाना, ऐसे लोगों के सर्कल में रहना जो इसी तरह के इंक्लाइंड हो. When you see more people inclined towards a particular thing, you tend to incline in the same way. You tend to behave in the same way. तो उनके आसपास के लोग भी इन्फ्लुएंस करते हैं. तो उनका आसपास का माहौल चेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ दैट वेरी पर्सन, जो कि चेंज होता नहीं नॉर्मली. Yes, बड़ा पॉइंट है. करेक्ट सर. थैंक यू डॉक्टर विश्वरूप एंड थैंक यू डॉक्टर कमल. बहुत ही जो आपने लास्ट में पॉइंट बोला डॉक्टर विश्वरूप, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. आप किस तरह के लोगों में रहते हैं, क्योंकि ये बोला जाता है दैट diabetes doesn't run in the family because you run a family because no one runs in your family. क्योंकि कल्चर होता है, कल्चर की वजह से भी बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जो फैमिली के अंदर या कम्युनिटी के अंदर रन करती है. तो ऐसा ही एक प्रयास है स्पिरिचुअल डॉक्टर ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, जहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसी नॉलेज इकट्ठी हो सके जो कि सबको एम्पावर कर सके. डॉक्टर विश्वरूप, आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. जैसे आपने एंड में कहा हमें ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करनी चाहिए, हमें स्पिरिचुअलिटी, हमारे जो थॉट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो लास्ट क्वेश्चन इज दिस, अगर किसी इंसान को अपनी हेल्दी लाइफ गुजारनी है, चाहे वो इस समय डिजीज है, उसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, नहीं है, ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो उस इंसान को डेली करनी चाहिए या रेगुलर करनी चाहिए? देखिए, वेरी क्लियर, आई ऑल्सो डू द सेम थिंग, एंड ये चीज हम रोज बताते हैं. नंबर 1 थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच आई से, नॉट ईट 7 PM. व्हाटएवर यू चॉइस ऑफ फूड, आप जैसे बोल रहे हैं हम डाइट चेंज नहीं कर सकते, अभी बोल रहे थे अभी डॉक्टर कमल, तो ठीक है, आप एक रूल बना लो, 7 बजे के बाद मैं मुंह के अंदर कुछ नहीं डालूंगा. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड, you have to ensure that sunlight you get. What amount of sunlight? Again, I'm not commenting on that. 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, but डायरेक्ट सनलाइट से आपकी मुठभेड़ हो जाए या आपका आमना सामना हो जाए, ये that will play a very very important role. Number 2. Number 3, the timing of sleep. कब आप सोते हैं, वो अगर मैनेज हो. स्लीप इज वेरी वेरी, दैट इज द ओनली टाइम व्हेन द बॉडी गेट्स अ टाइम टू क्योर एंड रिएक्ट सेल्स. दैट इज द नंबर 3. एंड नंबर 4 पे आता है द थॉट विच यू आर हैविंग द डे एंड नाइट. एक चीज चलती रहती है, आपको सब ये पता चलता है कि वो इज इट गिविंग यू प्लेजर, इज गिविंग यू पेन. कुछ लोगों की आदत है हमेशा कुछ ना कुछ कमियां निकालने की, मैंने शुरू में ही बोला था, राइट. थॉट्स इज नंबर 4. एंड देन 5वें पे आता है जो आज हमने पहले पे रखा है, डाइट. दैट इज फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल की क्वांटिटी, जो मैंने फॉर्मूले के हिसाब से बताया. इफ इट इज यू आर 70 kg पर्सन, एंश्योर रोज आप 700 ग्राम फल और 700 ग्राम कच्ची सब्जी खाएंगे. उसके बाद फिर उल्टा सीधा खा लें अगर खाना ही है तो. उसके बाद कि मैं उल्टा सीधा खाऊंगा, पराठे भी खाऊंगा और अंडे भी खाऊंगा, आप खाने ही है तो पहले अपनी दवाई लीजिए. दवाई क्या है? 700 ग्राम फल और 700 ग्राम कच्ची सब्जी इफ यू आर 70 kg पर्सन. ये 5 चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो ये 5 चीज आपकी हेल्थ को पकड़ के रखेगी. Thank you, Dr. Vishnu Chaudhary. That was really really nice. In the last, many person asking how to contact you, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपको कैसे आपकी वेबसाइट में या कैसे ईमेल में कांटेक्ट किया जाए, अगर आप सबको बता सके तो. मेरा कॉन्टैक्ट तो vishwaroop.com है, तो उसमें जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट में लिंक में जा सकते हैं, या vishwaroop@vishwaroop.com है मेरा ईमेल आईडी. वहाँ पे जाके भी आप मेल लिख सकते हैं. कॉन्टैक्ट में जाके मेरा फोन नंबर वगैरह सारा कुछ मेरे वेबसाइट में दिया है. कॉन्टैक्ट मी थ्रू द फोन, यू कैन विजिट माई ऑफिस और सेंड अ मेल. तो यही सारे तरीके होते हैं किसी को मिलने के. एंड होप टू सी यू अगेन टाइम, वर्चुअली नहीं, फिजिकली भी कोशिश करेंगे आपस में.
यस सर, क्योंकि बहुत मन है आपको डॉक्टर खादर बली को और ऐसे कितने लोगों को जो इतना वंडरफुल काम कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं लोगों की, लाखों लोगों की लाइफ के अंदर लोगों को सिखा रहे हैं कैसे अपनी लाइफ को, लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए, कैसे हम लोग अपनी लाइफ को लंबा और डिजीज फ्री जी सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो टारगेट होना चाहिए, हम हर बार बात करते हैं, हमारा सेंचुरी का टारगेट होना चाहिए। भी हम सबको एक सेंचुरी मारनी है लाइफ की, तो अगर हम उसके लिए रेडी हैं तो उसके लिए अपना लाइफस्टाइल, सब चीजें अपने आप चेंज होनी शुरू हो जाती है अगर हम एक गोल बना लें अपना। तो आज का सेशन था वो भी उसी गोल की ओर था, दैट हाउ टू लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, कैसे हम उस तक जा सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों को मुश्किल लगेगा शुरू में, लेकिन जो टारगेट है, जो गोल है, वो बहुत बड़ा है, डिजीज फ्री लाइफ अप टू 100, और 100 साल जीना बहुत लोगों का सपना होता है। तो मेरे साथ है डॉक्टर रंजन और डॉक्टर विश्वरूप चौधरी भी इत्तेफाक रखेंगे। डॉक्टर चौधरी, बहुत दिनों से आपको मिलने का मन था और आपको सुनने का पर्सनली मन था, क्योंकि आपके वीडियोस हम रेगुलर सुनते रहे हैं, और हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर्स से इत्तेफाक रखते हो या नहीं रखते हो, लेकिन बहुत रेलिवेंट बातें हैं बहुत सारी, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम अगले सेशन में फिर कभी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर विश्वरूप। Thank you. डियर फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पे हमारा ये प्रोटोकॉल है। रेगुलर आफ्टर द मेन सेशन ऑफ टॉक एंड क्वेश्चन आंसर वी डू मेडिटेट फॉर 10 to 15 मिनट्स। मेडिटेशन के बाद हम अल्फा स्टेट में चले जाते हैं दोस्तों। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक जो पेज है उसको जरूर लाइक करें, ताकि आपको पता चल जाए हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें अब आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक में कौन से स्पीकर्स हैं। तो एवरी वीक, एवरी संडे एट 11 वी कम अप विद द वंडरफुल स्पीकर्स। जो आज का सेशन था डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के साथ में, बहुत ही अच्छा था। आपको ये सेशन कैसा लगा, उसके लिए आप बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, प्लीज़ हम उस ग्रुप को 1 घंटे के लिए ओपन करेंगे, अपने विचार उस ग्रुप्स में जरूर दीजिएगा।